मेरा नाम डॉक्टर अनम है। मैंने डॉक्टर की डिग्री लंदन से हासिल की थी और वहीं पर जॉब भी कर रही थी। मगर मेरी मरहूम माँ का ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में अपना एक छोटा सा अस्पताल बनाऊं और लोगों की खिदमत करूं। मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से था, मगर मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ ने मुझे मेरे बाप से दूर कर दिया था। मेरे बाप को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, बस मेरी माँ ही थी जो मेरी फिक्र करती थी, मगर वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं डॉक्टर की डिग्री लेकर वापस अपने मुल्क आ गई थी और यहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल बनाकर चला रही थी। मेरा बाप हर 2 साल के बाद 3 माह के लिए मेरे पास आता था, मगर अब मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं अपना सारा खर्चा खुद उठा रही थी। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा केस आया जिसने ना सिर्फ मुझे हिलाकर रख दिया, बल्कि मेरी सारी जिंदगी और इज्जत को भी खतरे में डाल दिया। एक रोज बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 60 साल होगी मेरे पास रोती हुई आई और बोली कि मुझे कोई ऐसी दवा दो कि मैं हामला हो जाऊं। वो औरत मेरी माँ से भी बड़ी उम्र की थी। मैंने उन्हें समझाया कि इस उम्र में आपकी सेहत के मुताबिक मैं आपको कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकती, मगर वो औरत मेरी मिन्नतें करने लगी और फिर वो रोने पर उतर आई। मैंने एक मामूली सी दवा उसे लिखकर दे दी, जिसे खाने से उसे कोई मसला दरपेश नहीं आना था। वो औरत बहुत खुश हो गई और मुझे दुआएं देती हुई चली गई। कुछ माह बाद वो औरत अपनी बेटी के साथ फिर से मेरे अस्पताल में आ गई और आज उसे दूर से ही देखकर मैं हैरत ज़दा हो रही थी, क्योंकि वो 60 साला औरत हामला हो चुकी थी और उसकी जवान बेटी उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आ रही थी। वो औरत मुझे अपना चेकअप करने का कह रही थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, बैठिए, मैं आपका चेकअप करती हूँ। हर औरत उसको देख देख कर हंस रही थी और मेरी तरफ भी देख रही थी कि शायद मैं कोई बात करूं ताकि मजीद बात करने का मौका मिले। जब मैं नहीं बोली तो वो खुद ही बोल पड़ी। उन औरतों ने कहा, देखिए तो सही डॉक्टर साहिबा, इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही है, इसकी उम्र तो कम से कम 50 साल से भी ऊपर ही होगी। मैंने कहा कि 60 साल उम्र है, क्योंकि इसने मुझे बताया था और मैंने फाइल में लिखा था। इस बात पर भी वो हैरान हो गई। मेरी नर्स मुझे कहने लगी, 60 साल की उम्र में कौन बच्चा पैदा करता है? मैंने उससे कहा कि साइंस के मुताबिक ये नामुमकिन नहीं हो सकता, उसका बच्चा होने वाला है। तुम इस तरह की बातें नहीं करो और जाकर इसका ब्लड प्रेशर चेक करो। थोड़ी देर के बाद ये भी पता चला कि उसके साथ जो उसकी बेटी आई है वो भी शादीशुदा है, उसके भी बच्चे थे। मैं इस शहर में पली बड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ इस तरह से अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन सब लोग ये बातें कर रहे थे, सब बार बार उसको देख रहे थे। एक नर्स ने तो ये भी कह दिया कि आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा था माँ बनने का। मुझे बहुत अजीब लगा कि किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में इस तरह खुलकर कौन सवाल करता है, लेकिन उस औरत ने भी इस बात का बुरा नहीं मनाया। उसने कहा कि मेरे शोहर को शौक है बेटे का, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब जब तक फैक्ट्री चल रही है तब तक माल आता रहेगा, दुआ करो कि मेरी फैक्ट्री ही बंद हो जाए। इस बात पर वो काफी परेशान नजर आई। मैंने चेकअप किया तो वो हामला थी और उसे 4 माह गुजर चुके थे। उसने कहा कि मैंने इसी अस्पताल में आना है। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, ये सब आपकी दवाई का असर है, जबकि मैंने उसे पहले कोई भी ऐसी दवाई नहीं दी थी, बस ताकत की एक गोली लिखकर दी थी। उसने कहा कि मैंने आपसे अपना केस करवाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, अगर मैं ना भी हुई तो मैं आ जाऊंगी, मुझे फोन करवा दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। वो वहां से चली गई। उसकी बेटी थोड़ी देर के बाद वापस आई। मुझे लगा कि वो लोग चले गए हैं, लेकिन बेटी मुड़कर वापस आ गई और बोली कि अम्मी बाहर रिक्शे में बैठी हैं और मैं झूठ बोलकर आई हूँ कि मेरी कोई चीज अंदर रह गई है। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि मेरी अम्मी के बच्चे होने बंद हो जाएं। मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको? वो खुद बच्चे पैदा करने को तैयार हैं, तो आपको क्या मसला है? उसने कहा कि जब बेटी को ब्याह दिया जाए फिर भी उसके माँ बाप बैठ के बच्चे पैदा कर रहे हों तो फिर बेटी को भी बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत बातें सुनाते हैं मुझे। मैंने कहा कि आप अपने ससुराल वालों को समझाएं कि वो किसी की जिंदगी में दखल देने वाले कौन होते हैं और एक जान
अगर इस दुनिया में आ ही रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके माँ बाप खुद ये फैसला करते हैं तो वो उनके लिए अपना एक जाती फैसला होगा, जिसके बाद किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए आप इस तरह की बातें ना सोचिए, बल्कि अपनी माँ का साथ दीजिए। वो भी आपकी तरह एक औरत है। वो लड़की वापस चली गई। मैं डॉक्टर ये सब करने के लिए नहीं बनी थी। मेरी अपनी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। मेरे बाबा बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे और उनकी दूसरी बीवी उनके सारे कारोबार पर कब्जा कर चुकी थी। मेरे बाबा भी पाकिस्तान आ चुके थे और वो कहते थे कि मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेरी माँ का बहुत दिल दुखाया था, नहीं तो आज वो जिंदा होती। बाकियों के साथ भी मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मैं कोशिश करती थी कि ज्यादातर वक्त अस्पताल में ही गुजार लूं। मैं अपने टाइम से भी ज्यादा अस्पताल में बैठी रहती थी और कोशिश करती थी कि दिन यहीं पे गुजर जाए। घर तब जाती थी जब तकरीबन सब लोग सो चुके होते थे और खाना भी कभी कभी बाहर खा लेती थी। मुझे घर में आने का कोई शौक नहीं था। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं आराम से अलग रह सकती थी, लेकिन बाबा की वजह से यहाँ पर आती थी, क्योंकि अगर मैं भी अलग हो जाती और बाबा को छोड़कर चली जाती तो मुझे बाबा की फिक्र लगी रहती। मेरे बाप की दूसरी शादी से एक बेटी थी जो अच्छी फितरत की थी। वो मेरे बाबा का ख्याल रखती थी और मेरे साथ भी उसका रवैया ठीक था, मगर उसकी माँ मेरे लिए अच्छा नहीं सोचती थी और ना ही वो मुझे अच्छी लगती थी। उन्होंने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया था। मैंने उन लोगों को माफ कर दिया था, लेकिन मैं ये सब भूल नहीं सकती थी। उसी रोज एक और औरत का केस मेरे पास आया जिसकी 7 बेटियां थी और उसने 8वीं बेटी को जन्म दिया था। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरे साथ कुछ ऐसा कर दे कि मैं दोबारा से माँ ना बनूं। मैं थक गई हूँ, मगर मेरे शोहर को बेटे की ख्वाहिश है, लेकिन बेटा नहीं हो रहा है। बेटियां पैदा हुई हैं, उसका काम भी अच्छा नहीं है, बच्चियों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। मैंने कहा कि आप उससे बात करें, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर हम लोग ये नहीं कर सकते। उनको साइन करने होंगे एक छोटे से कागज पे। लेकिन उस शख्स को देखकर मुझे वाकई गुस्सा आने लगा था। जब उससे बात की गई तो उसने कहा कि मैं साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मुझे बेटा चाहिए तो इसी से होगा, नहीं तो मैं दूसरी शादी करूंगा। उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। यहाँ लोग बहुत अजीब थे, मेरी समझ से बाहर थे। सोचती थी इन लोगों को कैसे समझाया जाए। अगर समझाने की कोशिश करती तो वो कहते थे कि आप डॉक्टर हैं, आप अपना काम करें, आपको पैसे मिल रहे हैं, हमारे जाती मामलात में नहीं बोले। बेचारी औरतें थी, बार बार कहती थी कि हमारी मदद की जाए, लेकिन उनके साथ आई औरतें, उनकी सास, उनके रिश्तेदार, यहाँ तक के किसी की माँ भी अगर साथ आई होती तो वो भी कहती कि नहीं, हमने ये सब नहीं करवाना, अल्लाह बेटा दे देगा। बेटे के लिए लोगों को इतना जुनूनी मैंने पहली दफा देखा था। ये नहीं कहूंगी कि बाहर के मुल्कों में लोग बेटे को लेकर इस तरह की सोच नहीं रखते हैं, वहां पर भी ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर वहां पर औरत की मर्जी को अहमियत दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था। मैं सबकी मदद करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मैं अपना काम करती थी, अपने घर जाती थी और मेरी जिंदगी के दिन गुजरते चले जा रहे थे। मैंने आगे क्या करना था कुछ नहीं सोचा था। फिलहाल यही सब मेरा काम था। जब एक दिन वही बूढ़ी औरत मेरे पास आई जिसकी उम्र 60 साल थी। उसकी हालत काफी खराब थी, उसका वक्त आ गया था। उसने कहा कि मेरा नॉर्मल ऑपरेशन है, इससे पहले भी सारे नॉर्मल ही हुए हैं। मैंने उसको चेक किया, शुरू के मरहल से गुजारा। वाकई उसका केस तो नॉर्मल था। जब मैंने उसे बताया कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो वो रोने लगी। शायद उसके साथ भी वही मामला था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। मैं अपने काम में लगी थी। अभी 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा कि क्या मतलब है? उसने कहा कि मेरी हालत देखिए, मैं तो आपकी माँ की उम्र की होंगी और मैं किन कामों में पड़ी हूँ। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, शोहर की इजाजत चाहिए होती है और मुझे नहीं लगता कि आपका शोहर इजाजत देने के मूड में है। वो पहले ही बाहर लोगों से बदतमीजी कर रहा था। उसने कहा कि उसके सामने
तो आपने बोलना भी नहीं है, वो तो कभी इजाजत नहीं देगा, वो तो ऐसे मामले में मरने मराने पर आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज देती हूँ, आप मेरी बच्चेदानी के अंदर रख दें और मेरा मसला हल हो जाएगा। वो चीज आपके अस्पताल की भी नहीं होगी, इसलिए कोई आपसे नहीं पूछेगा। बस आप मेरे लिए इतना कर दें। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है, आप कैसी बातें कर रही हैं। उसने वो चीज मेरी हथेली पर रख दी। मैं हैरान रह गई। उसका ताल्लुक मेडिकल की किसी चीज से भी नहीं था। उसने कहा कि मैंने किसी से पूछा है, हमारे गांव में औरतें ऐसा ही करती हैं और उनको बहुत फायदा होता है, और इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता। उनके अपने शोहर को भी पता नहीं चलता, ना किसी डॉक्टर को पता चलता है। मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी आपको दुआएं देगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपके लिए दुआ करूंगी। मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ। अपनी माँ समझकर मेरी मदद कर दो बेटा। वाकई वो मेरी माँ की उम्र की थी और बहुत तकलीफ में भी थी। उसने कहा कि आपके ऊपर कोई हर्फ नहीं आएगा, मैं कभी आपका नाम तक नहीं लूंगी। अगर मुझे कोई मसला बनेगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने आपसे ये सब कुछ करवाया था। मुझे मेरी औलाद की कसम है, और आप मेरी मदद कर दें। वो मेरी इतनी मिन्नतें कर रही थी। मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया, फिर उसने अजीब तरीके से रोना शुरू कर दिया। अपने आप को कोस रही थी, इस बात को कोस रही थी कि वो औरत क्यों पैदा हुई। वो बुरी तरह रो रही थी। पता नहीं कि वो उसका रोना मेरे दिल पर दस्तक की तरह लग रहा था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, और ना जाने कौन सा नाजुक लम्हा था जब मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा इतना कहना था कि वो ऐसे खुश हो गई थी कि जैसे सारी दुनिया उसे मिल गई है, और मैंने वो चीज उसकी बच्चेदानी के अंदर रख दी। इस बात पर वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी जिंदगी में फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, और मेरी दुआ से आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरे लिए दुआ जरूर करना। किसी ने मुझे ये काम करते नहीं देखा था। सब कुछ ठीक हो गया था। उस औरत को एक रात के लिए रखा गया, क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा थी कि वो काफी कमजोर हो गई थी। उसके बाद उसको सुबह घर भेज दिया गया। वो अपने कदमों पर चलकर घर गई थी। मैंने उसका खसूसी ख्याल रखा था, उसको बार बार चेक किया था। वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा कि जो काम उसने मुझसे करवाया है शायद उसका कोई नुकसान हो जाएगा, मगर उसका कहना था कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है, और आपने मेरी बहुत मदद की है। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई, और मैंने कहा कि शायद ये कुछ ऐसा था जो यहाँ पर चलता होगा, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। आजकल की ज्यादातर मॉडर्न अद्वियात भी जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती हैं, और उसने अपने अंदर जो चीज रखवाई थी वो किसी दरख्त की जड़ी बूटी जैसी थी, छोटी सी थी, काले रंग की थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज थी। मैंने वो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा कि ये एक जड़ी बूटी है, इसको आप मेरे जिस्म के अंदर रख दें और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ये काम तो कर दिया था, और मैं मुतमईन भी थी, क्योंकि उसकी बात ठीक थी। अस्पताल से ऐसी कोई चीज नहीं ली गई थी। अस्पताल में चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता था, और वो ये चीज अपने कपड़ों में छुपा कर लाई थी, और उसकी हालत वाकई ही बहुत बुरी थी। लेकिन फिर भी मैंने एक बात सुनी कि अगर इस तरह से यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम किया जाए तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है, और पाकिस्तान में ज्यादा डॉक्टर्स ही एक दूसरे का लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए इस तरह के मरीजों को भेजते हैं, और बाद में मरीज पुलिस के पास चला जाता है और कहता है कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मुझे एक नर्स ने ये सब कुछ बताया, और फिर उसने कहा कि आप बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप तो बाहर के मुल्क से पढ़कर आई हैं ना, आपके पास तो बड़ी डिग्री है, इसलिए आपसे तो सब लोग जलते हैं। आप कहीं भी जाएंगी आपको फौरन नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके साथ इस तरह की कोई बदनामी लग गई तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं तो टेंशन में आ गई थी। मैं तो अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी, और यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। अगर वाकई किसी को ये सब कुछ पता चल जाता तो ये बात तो सामने आ जानी थी कि वो मेरी मरीजा थी और उसका केस मेरे पास था। अब मुझे डर लग रहा था, और मैं चाह रही थी कि मैं कभी भी अपनी जिंदगी में उसको दोबारा ना देखूं, वो कभी मेरे पास ना आए। मैं दिन रात यही दुआ करती रहती थी,
कभी मैं कहीं मसरूफ होती और मुझे कोई नर्स आकर बताती कि आपकी मरीजा आई है, तो मैं भी घबरा जाती थी कि कौन सी आई होगी। फिर जब तक मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आती थी, मैं परेशान रहती थी। लेकिन एक दफा देखकर मुतमईन हो जाती थी कि कोई और औरत है। मैं सोचने लगी कि उस औरत ने मुझसे वो चीज तो अपने जिस्म में रखवा ली है, लेकिन मुझे ये तो बताया नहीं कि वो क्या चीज है और उसने किस मकसद के लिए ये रखवाई है। उसने कहा था कि उस चीज की वजह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मगर उसने वाज़ेह तौर पर उसके बारे में नहीं बताया था। मैंने अपने पास से ही अंदाजा लगाया था। मुझे उस चीज की शक्ल थोड़ी बहुत याद थी। मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करने की बहुत कोशिश की ताकि हमें पता लगे कि वो क्या है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जो इस तरह के काम में इस्तेमाल होती हो। जो इस्तेमाल उसका मैं तलाश करने की कोशिश कर रही थी, वो तो नहीं मिल रहा था, मगर बार बार एक ही बात सामने आ रही थी और मुझे नहीं लगता था कि उस औरत को इस बात से कोई मतलब था या वो अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने डॉक्टर होने के नाते उसका पता भी तो लिखवाया था। मेरे पास उसके घर का पता था, पर क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए था? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी? ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं उसके घर जाती तो मुसीबत जानबूझकर मेरे ही गले पड़ जाती। जब तक वो दूर थी, मुझे भी उससे दूर ही रहना चाहिए था। मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर कई रोज ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मुझे एक नर्स ने बताया कि आपकी एक मरीज आई है जो आपकी तलाश कर रही है। मैं उस दिन मसरूफ थी। मैंने कहा कि दूसरी डॉक्टर के पास भेज दो। उसने कहा कि नहीं, वो आपसे ही इलाज करवाना चाहती है। ये वही औरत है जिसने 60 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। उसने कहा था कि वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगी, अगर आई भी तो मेरा नाम नहीं लेगी। मेरी हालत अजीब हो गई थी। मैंने कहा कि तुम उसे मेरे कमरे में भेज दो। मैं बहुत घबरा रही थी, पता नहीं क्या होने वाला था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन भाग जाना इस मसले का हल नहीं था। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो वो कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर वो खड़ी होने लगी। मैंने कहा कि बैठी रहो। उसने मुझे सलाम किया और चेहरे से काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कोई बुरी खबर लेकर तो नहीं आई। मैंने कहा कि क्या मतलब? अब उसके लिए अच्छी खबर क्या हो सकती थी? उसने कहा, जरा मुझे देखिए। वो कुर्सी से उठकर खड़ी हुई तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो औरत फिर से हामला थी। मैंने कहा कि पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें औलाद नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा था डॉक्टर साहिबा, बस मैंने ये कहा था कि मेरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ बेटियां पैदा हो रही थी और मुझे किसी ने कहा था कि अगर मैं अपने साथ ये काम करवा लूं तो फिर मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। अब मुझे फिर से हमल है। आप मुझे बताएं कि मेरे अंदर इस वक्त एक बेटा है या बेटी? मैं यही पता करवाने के लिए आई हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर से बहुत सारा वजन उतार लिया है, लेकिन मुझे साथ थोड़ा गुस्सा भी आ गया। मैंने कहा कि तुमने ये सब कुछ बेटे के लिए किया था, अगर तुम्हारे साथ कुछ और हो जाता तो? उसने कहा कि मुझे माफ कर दे, अगर मैं पहले आपको बता देती तो फिर आप मेरी मदद नहीं करती। मैंने चेक करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगी। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, बस आप मेहरबानी फरमा कर मेरा अल्ट्रासाउंड कर दें। मैंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारा चेकअप करती हूँ। मैंने चेक किया और ये देखकर हैरान रह गई कि वाकई वो एक बेटे की माँ बनने वाली थी। अब ये सब इत्तेफाक था, ये उस जड़ी बूटी का कमाल था, ये तो मैं नहीं जानती थी। लेकिन उसके यहाँ 12 बेटियों के बाद बिलाखिर बेटे की विलादत होने वाली थी और ये कोई झूठी बात नहीं थी। वो तो खुशी से रोने लगी थी। मैंने भी उसे तसल्ली दी। मैंने कहा कि मुबारक हो तुम्हें और उसे बताया कि आप अपना खास ख्याल रखना। उसके बाद वो वहां से चली गई और जब उसके यहाँ औलाद होने वाली थी तो वो मेरे पास दोबारा आई। मैंने वो चीज उसके अंदर से निकाल दी, क्योंकि उसने कहा कि मुझे और बच्चे पैदा नहीं करने और अल्लाह ताला ने उसे एक सेहतमंद बेटे से नवाजा था। वो बहुत खुश थी। मैं भी उसकी खुशी में खुश थी और हैरान भी थी।
میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب کچھ اسی جڑی بوٹی کی وجہ سے ہوا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا تھا، لیکن جو بھی تھا بالآخر اس کو خوش دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی تھی۔ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک تھے اور میری بھی ساری ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔